हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के यानी कि राजनीति विज्ञान के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी 27 क्लासें हैं यानी कि 27 टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपनी इसमें 28 नंबर की क्लास है और आज अपना टॉपिक है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से संबंधित आज मैं आपको टॉप 50 प्रश्न करवाने वाला हूं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। अगर आपने पिछली 27 क्लासें अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, तो आप वहां जाके पिछली सारी क्लासें हैं वो जरूर देखिए। ठीक है, आपका एक भी प्रश्न है वो पॉलिटिकल साइंस में गलत नहीं होगा अगर आप पिछली सारी क्लासें अगर देख लेते हैं तो। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, तारकुंडे समिति तथा दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? अपने को परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों सीधा सा है, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहां पे ये भी पूछा जा सकता है कि तारकुंडे समिति तथा दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों ये चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंधित है। ठीक है, ये समितियां दोनों के दोनों चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंधित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आज आपको मजा आने वाला है, आप पूरे के पूरे 50 प्रश्न आप देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि निर्वाचन आयोग है क्या। आपने सिर्फ पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, लेकिन असली चीज आज आपको पता लगेगी। देखिए 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्या हुआ था 1952 में? तो दोस्तों सीधा सा है, यहां पर लोकसभा में प्रथम आम चुनाव हुए थे, यानी कि लोकसभा में प्रथम आम निर्वाचन हुआ था 1952 में। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो भारत की जो निर्वाचन पद्धति है वो निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन के अनुरूप है भारत की निर्वाचन पद्धति। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो दोस्तों प्रत्यक्ष होता है जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना ये तो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि जैसे कि अपना लोकसभा में सांसद है, इनका निर्वाचन होता है तो जनता द्वारा ही चुने जाते हैं वो। और राज्यसभा सांसद है वो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा उनको चुना जाता है, राज्यसभा सांसदों को। ठीक है, तो आपको ये चीज इसमें अपने को याद रखनी है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो रिटर्निंग अधिकारी है वो कौन होता है? तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको। देखिए वह अधिकारी जो निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, वो होता है दोस्तों रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन आयोग में। ठीक है, समझ में आ गया? रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है कि वह अधिकारी जो निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। ठीक है, तो अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र संस्था की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में, जो स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन करती है। यह आपको इसमें याद रखना है। 7 नंबर का प्रश्न है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी है वो किसकी है? तो वो दोस्तों निर्वाचन आयोग की है। ठीक है, तो अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाएं
में कौन सा एक लक्षण है वो समान है? दोबारा देखिए, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण है वो समान है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये सभी हैं, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। आगे देखिए, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग का चेयरमैन है वो कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो सीधा सा है भाई, मेन अधिकारी। मेन अधिकारी कौन होता है? तो वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त। याद रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त है वो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम है ये कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था दोस्तों कब? तो 1994 में। कब हुआ था? 1994 में। डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? यानी कि अच्छा प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1989। ठीक है, यानी कि 90 में एक कम। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये अधिकार प्राप्त है दोस्तों राष्ट्रपति को। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें निर्वाचन आयोग। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, निर्वाचन आयोग। आगे देखिए, भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? यानी कि विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं जैसे बीजेपी है और भी कांग्रेस है और भी अपना आरएलपी है, इन सभी को जैसे अलग अलग दल कोई भी बना सकता है। ठीक है, तो राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है वो किसको है? तो वो दोस्तों चुनाव आयोग को है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इनमें से सभी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। तो भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं? तो यहाँ पे देखिए, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, बिल्कुल सही है। आगे देखिए,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना ये दोस्तों निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। ये आप सभी को पता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति में विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये आपको इसमें याद रखना है। तो अपना ये निर्वाचन आयोग का कार्य दूसरा नंबर का नहीं है, तो मैं इसको काट देता हूं। आगे देखिए, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना, ये तीनों कार्य हैं ये निर्वाचन आयोग के हैं, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, उपचुनाव कराया जाता है। तो दोस्तों उपचुनाव है वो कितने वर्षों के बाद में कराया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचुनाव है वो कभी भी कराया जा सकता है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो मध्यावधि चुनाव है ये दोस्तों समय से पूर्ण होने से पहले, यानी कि समय के पूर्ण होने से पहले जब लोकसभा भंग हो जाए तो दोस्तों मध्यावधि चुनाव करवाया जाता है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, प्रथम आम चुनाव है वो 1951-52 में कराए गए थे, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्वर्ण जयंती, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण जयंती। आगे देखिए, 24 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो पहली बार महिलाओं को मताधिकार है वो कब प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था दोस्तों कब? 1926 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार है ये 1926 में प्रदान किया गया था, मताधिकार का अधिकार। आगे देखिए, इसमें 25 नंबर प्रश्न है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 यानी कि 90 में एक कम, ठीक है, 1989, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989, ठीक है, 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। तो दोस्तों आपने 21वां संविधान संशोधन तो सुना ही होगा, ठीक है, सॉरी 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मताधिकार की जो आयु है वो दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर कब कर दी गई थी? 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों 18 वर्ष कर दी गई थी। कब? तो 1989 में। ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना है, तो 18 वर्ष है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो मैंने अभी आपको बताया था 61वां संविधान संशोधन 1989 में, तो यानी कि बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 27 नंबर प्रश्न है, मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? तो दोस्तों 18 वर्ष पर, ठीक है, 18 वर्ष पर मत देने का अधिकार मिलता है। 28 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है वो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन। आगे देखिए, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार है वो बंद करना होता है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए एक व्यक्ति, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों
एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 से तो लड़ सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने देखा ही होगा, अमेठी से भी लड़ा था और कर्नाटक से भी लड़ा था, सॉरी केरल से लड़ा था, किसने? राहुल गांधी ने। तो 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन 2 से अधिक नहीं लड़ सकते एक साथ। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कितने दिनों के अंदर? तो दोस्तों 7 दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी है वो खड़ा करना पड़ता है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, याद रखना 7 दिन में। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित 2 वक्तव्यों पर विचार कीजिए, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए कथन ए में देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की संवैधानिक प्रस्तावों के बिना नहीं हटाया जा सकता, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्तावों के बिना नहीं हटाया जा सकता। कारण आर देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन है वो इसमें सही है और इसको संवैधानिक प्रस्तावों के बिना इसको नहीं हटाया जा सकता क्योंकि ये संवैधानिक है। तो इसमें देखिए आर ए की सही व्याख्या भी करता है और दोनों हैं वो इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2,50,000 रुपये मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह वेतन मिलता है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 34 नंबर प्रश्न है, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना वेतन? तो 80,000। ठीक है, अन्य निर्वाचन आयुक्त को 80,000 मिलता है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है वो दोस्तों कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है, या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी कंप्लीट कर ली हो तब हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, तो अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। ठीक है, ये अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो दोस्तों किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 38 नंबर प्रश्न है, चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और संचालन करना, बिल्कुल ये चुनाव आयोग का कार्य है। आगे देखिए, सांसद, राज्यों की विधायिकाओं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों के निर्वाचक नामावली तैयार करना, ये भी इसका कार्य है। ठीक है, तीसरा देखिए, चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये भी दोस्तों इसमें चुनाव आयोग का कार्य है। आगे देखिए, चुनाव विवादों का अंतिम निर्णय की उद्घोषणा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, चुनाव विवाद होते हैं तो उसका निर्णय है वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, तो इसमें 3 कथन है वो सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 39 नंबर प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर अपने को विचार करना है। तो यहाँ पे देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। पहला ही कथन है
वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अधिकार तो समान कहाँ पर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अलग है, बाकी अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो अलग है। ठीक है, आगे देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का अधिकार है जिनका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया 2,50,000, सही है। आगे देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके को कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनको पद से नहीं हटाया जा सकता। तो इसमें दूसरा और तीसरा इसमें सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा, 5 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो अपना इसमें दूसरा और तीसरा सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी तो लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 41 नंबर प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था तो किससे था, तो सीधा सा है, आपको तो निर्वाचन सुधारों से संबंधित, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, दिनेश गोस्वामी का संबंध है वो किससे था, तो निर्वाचन सुधारों से। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है, तो क्या सही है वो अपने को इसमें बताना है। देखिए, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। इनकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति हटा दिया जा सकता है, तो ये भी इसमें सही है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडलों के चुनाव करता है, बिल्कुल सही है। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत दे रखा है अपना इसमें, तो इसमें दोस्तों इसमें 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मैं बात करूं यहाँ पे, तो जैसे नामांकन करना, ठीक है, और उम्मीदवारों की लिस्ट बनाना, ये कार्य है। ठीक है, किसका, निर्वाचन आयोग का। आगे देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा दिया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव को हटाया जा सकता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, तो किसका संबंध है वो चुनाव आयोग से नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें चुनाव की वैधता का निपटारा करना, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 45 नंबर प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से करते हैं, भारत में निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें दोनों ही गलत हैं। ठीक है, आप छोड़ देना इसको। आगे देखिए, भारत के विभिन्न निर्वाचनों के लिए लाइन निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई है, तो कौन सी निर्वाचन प्रणालियां हैं वो स्वीकृत की गई है, तो यहाँ पे देखिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचय मतदान प्रणाली, ये अपना चौथा नंबर का इसमें गलत हो जाएगा, बाकी इसमें 1, 2, 3 है वो इसमें बिल्कुल सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है, तो वो है दोस्तों इसमें निर्वाचन आयोग, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, निर्वाचन आयोग को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास में है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अपना इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन इसमें गलत है, तो इसका राइट आंसर
ए सही है किंतु आर गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ये दोस्तों निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है, देखिए, चिन्हों को आवंटन करना, निर्वाचन की तारीख तय करना, निर्वाचन की निष्पक्षता बनाए रखना। ठीक है, तो अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो दोस्तों किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये मैंने आज आपको निर्वाचन आयोग से संबंधित टॉप 50 प्रश्न कराए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने पिछली 27 क्लासें अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से। तो आप वहाँ जाके पिछली 27 क्लासें हैं वो ज़रूर देखें, और करीबन 10 क्लास और बाकी हैं, और पॉलिटिकल साइंस के अपना संपूर्ण कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप IAS की परीक्षा दे लेना, चाहे आप ग्रुप डी की परीक्षा दे लेना, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।